1.5 लाख की नौकरी छोड़कर परिंदों की दुनिया आबाद कर ली। सर, लोग आपको पागल और दीवाना कहेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। मल्टीनेशनल में जॉब करने के लिए लोग जो हैं वो तरसते हैं, लेकिन अगर आप बर्ड फार्मिंग को जानते हैं, बर्ड फार्मिंग करते हैं, तो आपको वो नौकरी बड़ी छोटी लगेगी। टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा हेडिक्स हैं और जॉब होती है। आप जब भी कोई भी नौकरी करते हैं तो आपको स्ट्रिक्टली टाइम देना पड़ता है, लेकिन ये बर्ड फार्मिंग ऐसी है कि आपकी अपना बिजनेस है, पर्सनल बिजनेस होता है। पर्सनल आपकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो आपके ऊपर छुट्टी नहीं है, यहाँ पर आप फ्रीली जो है अपना बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, 1.5 लाख छोड़कर अब कितने लाख कमाते हैं? माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला ने काफ़ी बरकत दी है, तो एक बर्ड से ही इतने पैसे निकल आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बताइएगा, मुर्गी फार्मिंग कर लेते, अंडा खाते, गोश्त खाते, इनका ना अंडा खाया जाता है ना गोश्त खाया जाता है, शौकीन लोगों की कितनी बड़ी मार्केट है पाकिस्तान में? बेसिकली जी अभी जैसे कोविड की सिचुएशन थी, तो उसके अंदर मोस्टली बिजनेस जो ऐसे बिजनेस थे वो काफ़ी ज़्यादा बंद हो गए, क्योंकि लोग इकट्ठे नहीं हो सकते एक जगह पे, तो गैदरिंग का भी इशू आता है। लेकिन ये ऐसा बिज़नेस है जिसको आप घर बैठे ना आपने कहीं आना है ना जाना है, घर बैठे इसको कर सकते हैं। हमारी ख़वातीन हैं वो बाहर निकलती हैं, माशरा कुछ ऐसा है कि काफ़ी मसाइल होते हैं, काफ़ी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो ये ऐसा ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो घर पे बैठ के अपने ज़ेर मुबादला कमाना चाहती हैं, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए सपोर्ट करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा बिजनेस है ये। सर, इतने महंगे बर्ड्स लेकर फिर महंगे दामों सेल करना आम पाकिस्तानी की समझ में बात नहीं आएगी। तरीक़ेकार क्या है? कुछ आजकल जो भी आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चे भी होंगे मोबाइल यूज़ करते हैं, तो सारा का सारा ये जो बर्ड सेल आउट होते हैं, एक्सपेंसिव बर्ड सेल आउट होते हैं, सारे सोशल मीडिया के ऊपर सेल होते हैं। आपने आपको प्रॉपर वेज पता होने चाहिए कि कैसे सेल होगा। डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं लव बर्ड के हवाले से ही, आप ग्रुप में ज्वाइन करें। बर्ड आपके पास अच्छी और टॉप क्वालिटी का होगा, आपने जस्ट डिस्प्ले करना है तो आपके पास कस्टमर्स आ जाएंगे अराउंड द पाकिस्तान। चलिए, आप बर्ड्स की फार्मिंग कर तो रहे हैं, लेकिन कौन से बर्ड्स की फार्मिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बेशुमार वैरायटीज़ हैं। बेसिकली मैं स्पेसिफिकली जो लव बर्ड्स के अंदर काम कर रहा हूँ। लव बर्ड्स जो है वैसे तो पूरी दुनिया में 9 किस्म के लव बर्ड्स हैं, लेकिन इसके अंदर जिस पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है वो फिशरीज़ है। न्यूट्रिशंस है एक फिशरी, 90% तक पाकिस्तान में फिशरीज़ के ऊपर काम हो रहा है, और फिशरीज़ ही बिकती हैं और सेल होती हैं। उसके अलावा दूसरे बर्ड्स की मिकदार बहुत कम है जिनके ऊपर काम किया जा रहा है, तो फिशरीज़ ही में स्पेसिफिकली काम करता हूँ। इसी के ऊपर जो है वो सारा जो मेरा बिजनेस चल रहा है। तो फिर इन बर्ड्स की कीमतें कहाँ से कहाँ तक हैं? फिशरीज़ के अंदर आपको 30,000 से लेकर 20 लाख तक का भी पेयर है। अच्छा। जो अभी लेटेस्ट म्यूटेशन है डन फेलो का पेयर 20 लाख रुपए का है, और मिनिमम जो है आप अगर अच्छे पेयर से स्टार्ट करना चाहते हैं वो 30,000 तक का भी पेयर है। आम पाकिस्तानी को बिजनेस प्लान दीजिएगा कि अगर मैं लव बर्ड्स की फार्मिंग में आना चाहूँ तो कितने लगाकर कितने कमा सकता हूँ? जी, ये आपकी डिपेंड करता है कि आप कितना कमाना चाहते हैं, उसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। मैंने जब फर्स्ट टाइम ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, रिसेंटली स्टार्ट किया है, 2018 में मैंने अपनी जॉब स्किप की थी। 2013 से जॉब कर रहा था पिज़्ज़ा हट में। अच्छा। तो 2018 में मैंने वो छोड़ दी। अच्छी सैलरी थी, अच्छा पैकेज था, बट मुझे ये बिज़नेस उससे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें नज़र आया, तो इसलिए मैंने वो स्किप कर दी। अब इसके अंदर ये था कि मैंने जो स्टार्ट किया था, लोग इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से नहीं कर सकते, लेकिन आप अच्छी इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो उसका रिवॉर्ड जितने पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, बर्ड के पहले क्लच में साल में 3 दफ़ा ये अंडे देते हैं, और पहले अंडों में से ही वो सारा प्रॉफिट आपका बाहर निकल आता है। मैंने तकरीबन को 10-15 लाख लगा के इसको स्टार्ट किया था। ज़बरदस्त। और ये अंडे देने की सलाहियत इनमें कितनी होती है तकरीबन? ये सलाहियत इसमें जो डेवलपमेंट होती है, बस आपको बच्चे लेने चाहिए। जब भी आप परचेज़ करें, चिक्स परचेज़ करें, बड़ा बर्ड ना परचेज़ करें। कुछ लोग बड़ा बर्ड इसलिए सेल कर रहे होते हैं कि इसमें ऑब्वियसली हर बिज़नेस में ऐसे होता है कि फ्रॉड भी कर रहे होते हैं लोग, तो उससे बचने के लिए ये है कि आप छोटे बच्चे लें, 3 माह के बच्चे लें, 4 से 5 माह सिर्फ आपने रोकना है। 8 मंथ की एज में ये ब्रीड करते हैं,
तो जब भी परचेज़ करें, बच्चे परचेज़ करें, आप किसी भी किस्म के फ्रॉड से बच जाएंगे। अच्छा, इनकी गर्मी और सर्दी में प्रोटोकॉल्स क्या हैं? टेम्परेचर का मसला होगा, ह्यूमिडिटी का मसला होगा, ये टेक्निकलिटीज़ को आम पाकिस्तान कैसे सॉल्व करेगा? जी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आपने एक छोटा ये टेम्परेचर मीटर मिलता है जिसके ऊपर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर शो हो रहा होता है। आपने जस्ट एक छोटा सा कमरा जिसके अंदर आप अपने फार्मिंग करनी है, ये क्लोज शेड होता है, उसके अंदर वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, हवा का निकास अच्छा हो, हवा रुकी हुई ना हो, और उसके ऊपर ह्यूमिडिटी आपकी शो हो रही होती है वो 40 से 70 के दरमियान होनी चाहिए, और टेम्परेचर शो हो रहा है 20 से 25 के दरमियान ये टेम्परेचर होना चाहिए। तो आपके बर्ड ब्रीड भी करेंगे और खुश रहेंगे। एसी वगैरह तो नहीं लगाना पड़ेंगे? एसी वो अगर आप गर्मी में ब्रीड लेना चाहते हैं तब एसी लगाना पड़ता है, और वो भी तब लगाना पड़ता है कि आपने काफ़ी एक्सपेंसिवली और गर्मियों में ब्रीड ले रहे हैं। नहीं तो नॉर्मली आप 5-6 हज़ार वाला जो पानी वाला कूलर होता है उसके साथ भी आप ब्रीड ले सकते हैं। अच्छा बताइएगा, अपने फार्म को आप दिन में कितने घंटे या कितने मिनट देते हैं? ये बात जो क्वेश्चन किया है ये बड़ा ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा जब तक अपने बर्ड को देखते नहीं हैं तो आपको उसकी एक्टिविटी का समझ नहीं आती। अगर कोई बर्ड बीमार है तो कम से कम आपको 2 घंटे लाजमी देने चाहिए, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम में। आप उनकी एक्टिविटी देखें। अगर कोई बर्ड आपको लग रहा है कि ये हल्का फुल्का बीमार है, बीमारी कैसे पता चलता है कि बर्ड अब फूल के बैठ जाएगा, साइड पे होके बैठ जाएगा, लबर्ड प्लेफुल बर्ड है तो काफ़ी ये खेलते रहते हैं। अगर कुछ ऐसा नहीं, एक्टिविटी नहीं है उसके अंदर, तो वो बीमार है। तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बीमार है या नहीं है, तो उस लिहाज से आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर, इनकी खुराक का शेड्यूल क्या है या इनको कौन सी खुराक दी जाती है? लबर्ड के लिए स्पेसिफिकली सीड मिक्स हैं डिफरेंट किस्म के जो हम इनको सर्व करते हैं। उसके अलावा ये रेडली अवेलेबल होते हैं शॉप के ऊपर। कनेरी सीड है, देसी कंगनी है, सनफ्लावर सीड है, और काफ़ी ऐसे सीड मिक्स हैं जो इनको मिक्स करके दिए जाते हैं। ये सारे मेरे चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है, अदनान राजपूत ऑफिशियल। उसके ऊपर मेडिसिन के हवाले से भी स्पेसिफिकली मैं बताता हूँ, और आप उसके ऊपर ये भी सारा विजिट कर सकते हैं कौन कौन से बर्ड रेडली अवेलेबल हैं और उनमें क्या क्या मेडिसिन हैं। तो वो आपको वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा ये है कि हम इनको सॉफ्ट फूड में भी चीज़ें देते हैं। ग्रीन्स हो गए, जैसे आप पालक दे सकते हैं। सर्दियों के अंदर जो है आप उसको पालक देंगे, गर्मियों के अंदर आप इनको मेथी और पुदीना वगैरह सर्व कर सकते हैं। शलजम सब्जियाँ दे सकते हैं, आप फल दे सकते हैं इनको। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इनको डाइट में देते हैं। इनके सामने जो फीड है 24 घंटे पड़ी रहती है या उसके कोई टाइम? फीड जो है, फीड मिक्स जो है वो 24 घंटे पड़ा रहता है इनके पास। कई दफ़ा ब्रीडिंग पे जब नहीं होते तो हम उसको हटा भी लेते हैं, लेकिन ब्रीड के अंदर जो है 24 घंटे फीड इनके पास पड़ी रहती है। सॉफ्ट फूड जो बना के देते हैं वो 4 से 5 घंटे सिर्फ इनके पास रहता है, जिसके अंडा और डिफरेंट किस्म की चीज़ें डालते हैं। ज़्यादा देर इसलिए नहीं पड़ा रहना चाहिए कि उसके अंदर डेप्थनेस आ जाती है, जिसकी वजह से फंगस लग जाती है। शेड में नमी आ जाए तो फंगस हो जाती है, अगर वो बर्ड के अंदर चली जाए तो बर्ड आपका बीमार होता है। तो 3 से 4 घंटे वो पड़ा रहता है। इनकी बीमारियां और इलाज? जी, बीमारियों और इलाज के ऊपर स्पेसिफिकली मैं इस लवबर्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो अदनान राजपूत ऑफिशियल के नाम से चैनल है, उसके ऊपर आपको डिटेल में सीरीज़ चल रही है मेडिसिन के हवाले से। कौन सी मेडिसिन आपको किस लिए यूज़ करते हैं, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करनी चाहिए, बर्ड के लिए क्या मसला हो, क्या इश्यूज़ हो तो उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अच्छा, आपने बड़े ही आसान अंदाज में लव बर्ड फार्मिंग को उजागर किया। एंड में पाकिस्तानियों को मशवरा क्या देना पसंद करेंगे? जी, बहुत अच्छा काम है। अगर आप एक इजी और अच्छा ज़ेरे मुबादला कमाना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर शुरू कीजिएगा। सोच के समझ के अच्छे ब्रीडर से बर्ड परचेज़ करें, किसी ब्रोकर से बर्ड ना परचेज़ कीजिएगा। ब्रोकर्स 2 बर्ड यहाँ से उठाते हैं, 2 बर्ड उस जगह से उठाते हैं। क्लीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू कैसे होते हैं वो नहीं पता। साफ़ सुथरा बर्ड आपने परचेज़ करना है। मार्केट से बिल्कुल बर्ड ना परचेज़ करें, पता नहीं कहाँ से क्या गंदगी वहाँ पे इकट्ठी की होती है, तो आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। तो जब भी बर्ड आपने परचेज़ करना है किसी अच्छे ब्रीडर से या उसके शेड से परचेज़ करना है जिसने सफाई सुथराई का काफ़ी अच्छा काम किया हो, तो आपको जो फ़ायदा होगा। सर बहुत शुक्रिया, आपने इंतहाई ज़बरदस्त अंदाज में अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।